जवाहर इंजीनियर्स, ये जो आप नोटिस देख पा रहे हैं, ये एक सरकारी कंपनी की ओर से आई है, जिस कंपनी को हम लोग बीआरओ नाम से भी जानते हैं, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सरकारी कंपनी है जो कि बॉर्डर के इर्द-गिर्द कंस्ट्रक्शन का काम करती है, मेनली रोड के रिगार्डिंग। इसमें जो पोस्ट है, वो अलग-अलग पोस्ट के लिए जॉब निकाला गया है, जिसमें से एक जैसे ड्राफ्टमैन है और एक इलेक्ट्रीशियन है। ये दोनों टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें कि सीट अच्छी खासी है, इसमें 42 है, इसमें 79 है, और भी अदर पोस्ट के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। इसका जो स्टार्ट डेट हो गया वो 21 मई 2026 से स्टार्ट हो गया, जो कि इसका लास्ट डेट जो चलेगा वो 4 जुलाई 2026 चलेगा। और इस वाले स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो लास्ट डेट रहेगा वो 19 जुलाई 2026 रहेगा। इसके पीछे का क्या रीजन है वो मैं आगे अभी बताऊंगा। तो इसमें क्या है बात कि जो ये सब बच्चे हैं, ये लोग मतलब थोड़ा रिमोट लोकेशन चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड, वो दोनों चीज़ आप लोग को खुद से फिल करके इस वाले लोकेशन में भेजना है, जो कि GREF सेंटर देही कैंप पुणे में है। तो ये लोकेशन आपको भेजना है। अगर आप यहाँ पे नहीं भेजते हैं, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो एप्लीकेशन कैसा है, वो एडमिट कार्ड कैसा है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। इसमें जो आपका एज लिमिट है, वो 18 से लेकर 27 साल है, और जो आपका यहाँ पे अगर जिस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग पोस्ट के अंतर्गत आप रहेंगे। इसमें आपका यहाँ पे सारा पोस्ट वगैरह दिया हुआ है, और इसमें ध्यान देने की बात ये है कि इसको अप्लाई करने के लिए कैसे करना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड है, उसका जो रिसिप्ट है, उसको आपको जो डाउनलोड करना है, उस 75 जीएसएम वाले बॉन्ड पेपर में करना है, जो A4 साइज का होना चाहिए। जनरली जो मार्केट में आता है, वो जेके एक्सेल कंपनी का एक बॉन्ड पेपर आता है। उस बॉन्ड पेपर को देख लेना है, वो 75 जीएसएम का है, तो उसको आपको ले लेना है मार्केट से, और उसमें प्रिंट कराना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है, उसको एक साइड में करना है, और जो एडमिट कार्ड है, उसमें दो पेपर का है, तो वही एक सिंगल पेपर में एक आगे और एक पीछे दोनों साइड में आपको प्रिंट करना है। वो मैं अभी आगे दिखाऊंगा। इसमें ये भी चीज़ बोला हुआ है कि क्या-क्या मतलब क्राइटेरिया है कि किसमें आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन में आपको प्रॉपर साइन किया हुआ होना चाहिए, अगर सिग्नेचर नहीं रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से साइन नहीं किए हुए रहेंगे तो रिजेक्ट हो जाएँगे। अगर आपका फोटोग्राफ नहीं चिपका हुआ रहेगा तब रिजेक्ट हो जाएँगे। आपका थंब इम्प्रेशन जैसे नहीं दिया हुआ रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएँगे। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप फिल कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही मिनिमल रखा हुआ है, जो कि आप इस वाले वेबसाइट में जाके जमा कर सकते हैं। तो इस वाले वेबसाइट में क्या करना है, जो जनरल कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर है, उनके लिए ₹50 का रखा हुआ है, और जो ओबीसी है, उनके लिए ₹50 है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए नील है, यानी कि उन लोग को कोई भी फ़ीस नहीं जमा करना है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में क्या है, जो ड्राफ्ट्समैन है, वो आइदर 12th किए हुए होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्ट्समैनशिप में होना चाहिए। या फिर अगर ये दोनों आपके पास नहीं है, तो आप आईटीआई किए हुए होने चाहिए एनटीसी से, जिसमें आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल से कोर्स होना चाहिए, और आपके पास 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस ट्रेड से होना चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, उनके लिए मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। और पोजीशन जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इंडस्ट्रियल, ये सबसे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या फिर सिमिलरली आपके पास हैविंग पास्ड होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन क्लास 2 कोर्स से, जो क्वालिफिकेशन आप किए हुए हैं रेगुलेशंस ऑफ सोल्जर से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब इसका जो सिलेबस है, वो सिलेबस बहुत ही आसान है। ये सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से ये और ये तीनों पार्ट्स तो मैथमेटिक्स ही है। ये आपका डोमेन है, और ये जीके है। ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। जो इलेक्ट्रीशियन है, उनका सिलेबस ये है, तो उनको ये पूछा जाएगा। उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट है, तो इसमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है। अब इसमें ये ध्यान देने की बात ये है कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फीमेल कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर ये सब कैटेगरी में अगर कॉल करता है, तो आप लोग एलिजिबल है, बाकायदा सिर्फ आप मेल होने चाहिए। और आपका जो एप्लीकेशन है, वो इस वाले पोस्टल एड्रेस पे आपको पहुँच जाना चाहिए। जो आपका पे स्केल रहेगा, वो पे स्केल काफ़ी बढ़िया है कि जो ड्राफ्ट्समैन है, उसका पे 1 बैंड हो। इसमें जो पे स्केल है वो काफ़ी बढ़िया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट का है, जो पे बैंड 1 है उसमें 5200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे है, जिसमें 2800 ग्रेड पे है। इस वाले पोस्ट पे आपको इतना सैलरी दिया जाएगा। जो इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए भी अच्छी खासी सैलरी है, लगभग, तो आप अच्छे खासे सैलरी एंजॉय कर सकते हैं इसमें। जो कैंडिडेट हैं उनको कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें सिलेबस मैंने अभी दिखाया। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, किसी किसी में अप्लाई है, किसी में नहीं है। अगर आपके में अप्लाई नहीं है तो आपका में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जॉइनिंग होगा। जो रिटन टेस्ट होगा वो क्वेश्चन पेपर में होगा, जिसका आंसर आपको ब्लू या ब्लैक पेन से लिखना है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश या हिंदी होगा, और इसमें टाइम जो वेरी करेगा वो किस डोमेन के अकॉर्डिंगली ट्रेड टू ट्रेड अगर वेरी करेगा, 1 से लेकर 3 घंटा तक में होगा। जो क्वेश्चन रहेगा वो ओमार बेस्ड रहेगा, यानी कि आपको जो ओमार सीट रहता है उसमें आपको बबल करना रहेगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें लिखा हुआ है कि आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ना है 10 मिनट में। उसके बाद आपका डीबी होगा और फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि इस लोकेशन पे होगा, तो आपको पुणे वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जॉइनिंग होगा। अगर कोई भी प्रोसेस में अगर आप छँटते हैं, तो वहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे।
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें जो आपका ओरिजिनल कॉल लेटर है और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं वो सभी आपको लेकर जाना है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो डिपेंड कर रहा है कि किस रीजन से आप हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखा जाएगा तो आप अपने रीजन के हिसाब से अपना पैरामीटर्स देख सकते हैं इसमें। जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो मैं अभी स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, एक काम को एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। जो भी बच्चे हैं जिसमें भी आप देखना चाहते हैं वो अपना देख सकते हैं इसमें, और जिसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप जाके इसको डिटेल में और पढ़ सकते हैं कि क्या प्रॉपरली मेडिकली फिट है या अनफिट है, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको रेडी कर सकते हैं अपना मेडिकल स्टैंडर्ड को। ये जो मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा था ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस वाले पेपर को आपको उस वाले बॉन्ड पेपर में आपको प्रिंट करना है और इसको प्रॉपरली फिल करना है, जिसमें से ये ऑफिशियल यूज के लिए है, तो इसको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे प्रॉपरली फोटो को फिल करना है और ये सब जो डिटेल्स है उसको इंग्लिश हिंदी आप किसी भी लैंग्वेज में इसको भर सकते हैं। तो इसको आपको एक सिंगल साइड में ही प्रिंट करना है जो एप्लीकेशन फॉर्म को है। इसको आपको दोनों साइड नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्ली साइन वाइन और थंब इम्प्रेशन अच्छे से डालना है तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये जो एडमिट कार्ड है इसको आपको सिंगल पेपर में ही करना है कि ये पहला पेज होगा और इसके पीछे ये वाला प्रिंट होगा, और एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सिंगल सिंगल करके प्रिंट होगा। ये चीज़ साफ साफ उसमें लिखा हुआ था। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये सब चीज़ को अच्छे से आपको भर देना है। और इसमें से ये भी चीज़ लिखा हुआ था कि नो एंट्री टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, यानी कि ये सब जो प्रक्रिया है ये जब आपका एग्जाम चलेगा उस समय आपको ये सब भरना है। तो यानी कि इसको सिर्फ प्रिंट करा के छोड़ देना है, बाकी भरना सिर्फ आपको यही सब डिटेल्स है। तो ये सब चीज़ को खास ध्यान से देख कर ही इसमें काम करना है। और जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसका क्या सा फॉर्मेट वगैरह है वो सब कुछ भी इसमें दिया हुआ है। तो अच्छे से आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से समझिए, उसके बाद ही इसको अच्छे से भरिए, कोई भी गलती नहीं करना है। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगा। जय हिंद।